और सही में बोलो ना, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, अभी शुरू में भी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी ना। क्यों पढ़ी मालूम है? कि आप लोग भी याद कर लो। करोगे? याद करोगे? याद है आयतुल कुर्सी? अरे हाँ यार ना, कुर्सी याद है? कुर्सी कितनों के घर में फ्रेम लगी होती मालूम आयतुल कुर्सी की, और घर के मालिक को पूछोगा आयतुल कुर्सी या तेरे को याद है? सही में हमारा कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि आयतुल कुर्सी जो है ना, आयतुल कुर्सी, उसमें इतना पावर है, इतना पावर है कि दुश्मनों का दुश्मन वो भी कहता है कि आयतुल कुर्सी में पावर है। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है, बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुलाए। सुनना, बहुत पते की बात है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुलाए। सहाबी का नाम है हज़रत अबू हुरैरा। बोलो सहाबी का नाम क्या है? हज़रत अबू हुरैरा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी को बुलाए, हज़रत अबू हुरैरा को, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो मैंने वो गोदाम बनाया है, और वो गोदाम में अनाज, गल्ला, गेहूं, जौ, बहुत माल भरा हुआ है, बहुत माल भरा हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया मुझे क्या करना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें चौकीदार बनाता हूँ, पूरी रात निगरानी करने का, पूरी रात निगरानी करने का, कोई चोर वोर आवे नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गोदाम होते हैं ना, आपने देखा होगा, गोदाम है और चारों तरफ दीवार है, आगे शटर है, और शटर के ऊपर लोहे का इतना बड़ा ताला है, तो चोरी का कोई इतना सवाल पैदा नहीं होता। उस जमाने में ऐसे छत भी नहीं होते थे, और उसके बाद में ये शटर भी नहीं होता था, और बड़े बड़े ताले भी नहीं होते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो ये बहुत बड़ा गोदाम है, और मैंने इसको गोदाम बना दिया, इसमें अनाज, गल्ला, जौ, गेहूं सब है। अबू हुरैरा तुमको क्या करना है? उसकी चौकीदारी, निगरानी करना। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया अल्लाह के रसूल बिल्कुल फ़िक्र नहीं, अब जाओ सो जाओ। अबू हुरैरा यहाँ वादा करता है निगरानी करूँगा। बोलो निगरानी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अब निगरानी करना है तो हमारी तरह थोड़ी मोबाइल में बिज़ी हो जाए। हाँ, कुरान पाक पढ़ रहे, कभी नमाज़ पढ़ रहे, कभी कुरान पाक पढ़ रहे। और हज़रत अबू हुरैरा वो जगह पर बैठे कि अगर कोई आने वाला हो तो ये जगह से आए, वहीं पर बैठे हुए नमाज़ भी पढ़ रहे, कुरान भी पढ़ रहे। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा को लगा कि अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, गोदाम में आवाज़ आ रही, मतलब कोई है अंदर। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थोड़ा सा चिराग जैसा था, वो लेकर अंदर गए। देखा तो एक बुढ़ा आदमी चोरी कर रहा है अंदर गोदाम में, बूढ़ा आदमी चोरी कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा ने सोचा ये कैसा चकमा देके अंदर चला गया, यूँ पीछे से पकड़ा, यूँ खींचा के नालायक कमबख्त चोरी करते हो। तो बूढ़े ने कहा मैं आपको पहचानता हूँ, आप अबू हुरैरा हैं। अबू हुरैरा ने कहा आप पहचानते हो मतलब चोरी करने का? कहा नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं, हमने खाना नहीं खाया, अगर ये थोड़ा बहुत गल्ला लेके जाएंगे आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा गल्ला लेके चला जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मेरी बीवी रोती होगी, मेरे मासूम बच्चे रोते होंगे, उनका पेट भर जाएगा। तो और क्या कहा मालूम अबू हुरैरा, मैं जो भी ले जाऊँ ना आप उसका पैसा भर देना, किसी को कहना मत, वरना मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मैं चोर हूँ। हज़रत अबू हुरैरा को बहुत रहम आया, कहा चलो ये ठेला लो और निकल जाओ यहाँ से, लेकिन आइंदा चोरी मत करना, आइंदा चोरी मत करना। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जाओ, मैं किसी को नहीं कहूँगा क्या ऐसा सब हुआ था, लेकिन आइंदा तुम चोरी मत करना। उसने कहा ना ना बिल्कुल नहीं भाई, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। ये कहकर वो बूढ़े बोलो वो बूढ़ा चला गया। यहाँ हज़रत अबू हुरैरा फिर कुरान नमाज में लग गए। सुबह हो गई, हज़रत अबू हुरैरा ने सोच लिया किसी को बताने का नहीं भाई, किसी का काय को बताने का कि रात को ऐसा गरीब आया। लेकिन हुआ क्या, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा रात कैसी थी? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बहुत अच्छा माशाअल्लाह, रात गुजर गई। कहा चोर का क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा कहते तो बड़ा मसला हो गया, कह दिया कि आया था, बूढ़ा था, गरीब था, बहुत रोया, भूखा था, बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी परेशान थे। हमारे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, आज रात फिर यहाँ चौकीदारी करना है आपको, आज रात फिर चौकीदारी। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल अब आप फिक्र ना करें, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उसको इतना प्यार मोहब्बत से समझाया, वो मेरे प्यार और मोहब्बत में समझ गया, वो कह कर गया कि मैं अब चोरी कभी नहीं करूँगा। अब रात हुई और हज़रत अबू हुरैरा फिर नमाज में लग गए, कुरान पाक की तिलावत में लग गए, और जो एंट्री है ना एंट्री, वहीं पर हज़रत अबू हुरैरा है कि जाने का एक ही रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन आधी रात को फिर हज़रत अबू हुरैरा को कान में आवाज़ आ रही कि कोई है अंदर। अंदर गए चिराग लेकर, वही कमबख्त बुढ़ा
वही बूढ़ा अंदर वापस। अब जाहिर बात है दिमाग गर्म होगा कि नहीं होगा। तो अबू हुरैरा ने यूँ पकड़ा और यूँ खींचा और यूँ बिठाया, कहा तुमको मना करता हूँ ना कि चोरी मत करो, चोरी मत करो, तुम्हारी उम्र देखो, ये बुढ़ापे में चोरी करते हो। तो वो कहने लगा, सोचो ना बुढ़ापे में चोरी करता हूँ तो कितना मोहताज होगा मैं, मेरा क्या हाल होगा, मेरी बीवी का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। तुमने तो कह दिया कि चोरी मत करो, लेकिन मेरा हाल तो देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो अबू हुरैरा ने कहा देखो आज छोड़ता हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा, आज छोड़। तो वो क्या कह रहे हैं मालूम, वो बुढ़ा, अल्लाह के रसूल को मत बताना। कहा क्या मत बताना, वो सुबह आके तुम्हारे बारे में पूछते हैं। खैर वो चले गया, बोलो बुढ़ा चला गया। हज़रत अबू हुरैरा का वही हाल, बस बिल्कुल पहले दिन की तरह फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अबू हुरैरा रात कैसी? कहा अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी। कहा चोर का क्या हुआ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम हो जाता है, लेकिन वो आया था और अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आता है कैसा चकमा दे के आता है, क्योंकि एक ही आने का गेट है, वहीं पर तो मैं बैठा रहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुआ क्या? कहा अल्लाह के रसूल जाने दो ना, बहुत गरीब है, बहुत बेचारा मिस्किन है, बीवी बच्चे से बहुत परेशान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो आज रात है, आज आखिरी रात है, क्योंकि कल ये माल तकसीम हो जाएगा, आज आखिरी रात है, आज आखिरी रात संभालो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया मेरे प्यारे नबी अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप आराम से सो जाएं, अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत समझाया है, और अगर आएगा तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, और आज आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस तीसरी रात भी हज़रत अबू हुरैरा वही बैठे, नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, और बिल्कुल जो जाने का गेट है ना वहीं पे बैठे हुए, क्या आएगा तो यही रास्ते से आएगा ना। लेकिन आधी रात को फिर आवाज़ आ रही है अंदर। अबू हुरैरा अंदर गए, कम बखत वही बुढ़ा, अब आज माफ़ करेंगे? अरे बोलो ना आज माफ़। अबू हुरैरा पहले से कड़िया लेकर गए थे, बेड़िया लेकर गए थे, मोटे मोटे रस्से लेकर, यूं उसको पकड़ा और यूं जमीन पे कहा बुड्ढे करके पटक दिया, और हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया और पेट पे रस्सियां बांधना शुरू की। उसने कहा अब मैंने कहा अब नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कल ये सारा गेहूं बेच लिया जाएगा, कल ये सारा तकसीम हो जाएगा, कल ये अनाज ही नहीं रहेगा तेरे आने न जाने का, लेकिन मेरी चौकीदारी पर दाग पड़ता है। ये तीसरी रात है और कमबख्त कहाँ से आता वही पता नहीं चलता है। हज़रत अबू हुरैरा ने जब बिल्कुल मारने की तैयारी की और कहा मारूंगा जब तक मेरे अंदर ताकत होगी, और कल सुबह अदालत मुस्तफ़ा में तुझे पेश करूंगा, वो चाहेंगे तो छोड़ देंगे, वो चाहेंगे तो तुझे मारे। इसने बूढ़े ने क्या कहा, जरा एक इल्म की बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इल्म, बहुत प्यारी बात बताऊंगा, कुरान हदीस वाली बात बताऊंगा तुमको। अबू हुरैरा कैसे थे मालूम, उनको कोई इल्म की बात बोले ना तो जान भी दे देवे। उनको इल्म का शौक था, एजुकेशन का बोलो शौक था, नॉलेज का शौक था, जैसा हमको शौक नहीं। हालांकि अगर कोई सुनो, हमारे नबी ने जो फरमाया अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आज से अमल करोगे इंशाअल्लाह। ये बात पर वापस आते हैं, ये चोरी वाली बात पर आते हैं, लेकिन एक बात सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोज़ाना सुबह में एक कुरान पाक की आयत सीख लेवे। मेरा कोई भी उम्मती, हमारे नबी फरमाते रोज़ाना सुबह में एक कुरान की आयत सीखे। हमारे नबी ने फरमाया कोई 100 रकात नफल नमाज पढ़े उसे वो सवाब न मिलेगा जो मेरे उस उम्मती को मिलेगा जो सुबह में 10 मिनट निकाल कर एक आयत कुरान की सीख लेगा। बोलो सीखोगे इंशाअल्लाह? आज से इरादा करते हो? कुछ नहीं तो एक एक आयत करके सूरह फातिहा तो सही कर दो। और आगे क्या फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने एक ज़रूरी मसला सीख लिया, ज़रूरी मसला मतलब वज़ू का मसला सीखा, गुस्ल का मसला सीखा, और चलो अगर ज़रूरी ना हो फिर भी अगर कोई कुरान हदीस वाला मसला सीखा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती 1000 रकात नफल पढ़े वो सवाब न मिलेगा जो मेरे उस उम्मती को मिलेगा जो रोज़ाना एक मसला सीख लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत अबू हुरैरा को तो बहुत शौक था। वो बुड्ढे ने कहा तुमने मेरे को बांध तो दिया, कड़ियों में बांधा, बेड़ियों में बांधा, रस्से में बांधा, लेकिन मैं तुमको एक इल्म की बात बताऊंगा, बहुत नॉलेज वाली कुरान हदीस की रोशनी की बात बताऊंगा। और आपको मालूम है हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था, इसीलिए सारे सहाबा
भाई सहाबा कितने थे? हज्जतुल वदा जो हमारे नबी का पहला और आखिरी हज, उसमें 1,30,000 सहाबा थे। कितने थे? 1,30,000 सहाबा थे। और सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले अबू हुरैरा। कोई सहाबी 200 बयान करे, कोई 400 बयान करे, कोई 1000 बयान करे, कोई 2000 बयान करे। अबू हुरैरा अकेले हैं जो 5374 हदीसें बयान करते हैं। अब अबू हुरैरा को जब पता चला कि ये कोई बुढ़ा इल्म की बात सुनाएगा, तो कहा सुना देना। कहा क्या सुना दे? पहले यह कड़िया खोलो, पहले वादा करो, हाथ की कड़िया, पाँव की बेड़िया, रस्से छोड़ो, मेरे को जाने दो, फिर सुनाऊंगा। वादा पक्का? अब हज़रत अबू हुरैरा तो मोमिन थे, कहाँ वादा पक्का? खोल दी हाथ की बेड़िया, पाँव की कड़िया और रस्से सब खोल दिए। कहा सुना। वो बूढ़े ने जो सुनाया, हाँ बोलो ना, बूढ़े ने जो सुनाया, क्या सुनाया मालूम? सुनाया इदा अवैतुम इला फिराशिकुम फक़रऊ आयतल कुर्सी ला यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतानुन। उस बूढ़े ने कहा, ए अबू हुरैरा, तू और क़यामत तक आने वाले को बता देना कि जब तुम रात को अपने बिस्तर पर आओ, क़यामत तक आने वाले कलमा वाले मर्दों और औरतों को बता देना, जब तुम रात को बिस्तर पर आओ, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। बोलो कितनी मर्तबा? एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। फरिश्ता तुम्हारे पास से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। रात को एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो, फरिश्ता तुम्हारे करीब से हटेगा नहीं, शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। और एक हदीस में है कि अगर कोई रात को एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उसके जान की, उसके माल की, उसकी आबरू की, उसकी औलाद की, उसके घरों की, बल्कि उसके पूरे महल्ले की हिफाजत अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद आसमानों से करूँगा। अब उसने बूढ़े ने यह सुना दिया कि रात को क्या पढ़ने का? आयतुल कुर्सी। अबू हुरैरा का वादा था, छोड़ दिया। फजर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा कैसी हुई रात, कैसे हुई? हज़रत अबू हुरैरा कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हुआ रात? और वो चोर का क्या हुआ? अबू हुरैरा ने कहा आया था। तो कहा है? रस्सियाँ लेकर बैठे थे, कड़िया और बेड़िया लेकर बैठे थे, गया कहाँ वो? कहा उसने एक इल्म की बात मुझे सुनाया, मैंने उसके बदले उसको छोड़ दिया। कहा क्या सुनाया? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, उसने ये सुनाया कि जब रात को बिस्तर पर जाओ, पूरा मजमा बोलेगा एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, वो पूरी रात फरिश्ता तुम्हारे करीब रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम्हारे जान माल आबरू औलाद घर वाले पड़ोसियों महल्लों की हिफाजत होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो मुस्कुराए और फरमाया सदका व इन काना कज़ूबा। हमारे नबी ने फरमाया वो बुढ़ा जो बोला ना, बिल्कुल सच बोला, लेकिन था बहुत झूठा। बोला बहुत लेकिन था बहुत। अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे को ये बताओ, आप रोज़ सुबह में कहते हो चोर का क्या हुआ, चोर का क्या हुआ, आप पहचानते हो? और वो जाता कहाँ से? क्योंकि एंट्री के गेट पर तो मैं हूँ। हमारे नबी ने फरमाया वो इबलीस है। बोलो कौन है? इबलीस, शैतान, जिन्नात। और जिन्नात को जाने के लिए जगह थोड़ी चाहिए भाई। अभी जिन्नात यहाँ कहीं पीछे बैठा हो, आपको नहीं दिखता हो, दिखता है आपको? उठ के जाना मत, कहीं पकड़ा वकड़ा तो हमें जिम्मेदारी नहीं पाएगी। वो जिन्नात को जगह थोड़ी चाहिए आने जाने के लिए। कहा वो इबलीस है, शैतान है, जिन्नात है और वो झूठा है। लेकिन जो उसने बात कही है ना, वो बहुत सच्ची है। बोलो जो बात कही है वो कैसी है? सच्ची है। क्यों सच्ची है? क्योंकि आयतुल कुर्सी, सुनो सुनो सुनो, बात क्यों सच्ची है? क्योंकि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के समंदर को रखा है। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के समंदर को आयतुल कुर्सी में रखा। बल्कि मैं आपको बताऊं, आज मैंने लेडीज़ प्रोग्राम में भी एक बात कही, आपको भी कहता हूं कि आयतुल कुर्सी ये सूरह बकरा में 255 नंबर की आयत है। सूरह बकरा में बोलो 255 नंबर की आयत है। लेकिन शायद आपने सुना नहीं होगा, एक बहुत बड़े अरबी आलिम अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी अरबी किताब अल बुरहान फी उलूमिल कुरान में उन्होंने लिखा है कि आयतुल कुर्सी एक छोटी सी आयत है, 255 नंबर की आयत है, मगर आप अपनी आंखों से देखो पता चलेगा अल्लाह का जिक्र 17 मरतबा इस आयत में आया है। 17 मरतबा अल्लाह का नाम आया इसमें, आयतुल कुर्सी में। चाहे वो ज़ाहिर की शक्ल में, चाहे ज़मीर की शक्ल में। अरबी वाले जानते हैं कि ज़ाहिर किसको कहते हैं, ज़मीर किसको कहते हैं, लेकिन कितनी मरतबा आया है?
जब 17 मरतबा अल्लाह का नाम होगा तो आयत कितनी मजबूत होगी। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ, आप थोड़ा तवज्जो देना। 12 महीनों में सबसे अफजल महीना बोलो कौन सा? रमज़ान। बोलो कौन सा? रमज़ान। पूरी दुनिया की जगहों में चक्कर लगाओ, सबसे अच्छी जगह कौन सी? तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। अरे मेरे प्यारो, इस पर सोचो कि सारे नबियों में सबसे प्यारे नबी कौन? तो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे सहाबा में सबसे अफजल सहाबी कौन? बोलो ना, सारे सहाबा में सबसे अफजल सहाबी कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। सारे पानियों में सबसे अच्छा पानी कौन सा? तो बोलो जमजम का पानी। अरे मेरे प्यारों, कह दो ना, सारे कलामों में सबसे अच्छा कलाम कौन सा? तो कुरान पाक। और कुरान पाक के अंदर 6666 आयतें। इन आयतों में सबसे अच्छी आयत कौन सी? तो बोलो आयतुल कुर्सी। कितने मर्तबा अल्लाह का नाम आया? गिनोगे आप लोग? गिनोगे? आपको सिर्फ 1 2 3 बोलने का, पढ़ूंगा मैं। आपको इतना तो करोगे ना, तकलीफ उठाओगे ना कि नहीं? नींद आ रही है? अभी तो मैं पहली बात पर ला इलाहा करने धरने वाला कौन? चलो ना मेरे साथ में पढ़ो ना। 17 मरतबा नाम आएगा। शुरू कर रहे, अल्लाह। आयतुल कुर्सी शुरू किससे होती है? अल्लाहु ला इलाहा। आप सिर्फ बोलते जाओ, कितनी मरतबा हुआ? इल्लाहु अल हय्यु अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। यालम के अंदर हुआ, कौन जानता? अल्लाह। मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। कितना हुआ? 11। इल्ला बिमा शाअ। कौन चाहने वाला? अल्लाह। कितना हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवा अल अलिय्यु अल अज़ीम। यहाँ आयतुल कुर्सी ख़त्म होती है। यहाँ अल्लाह का जिक्र 17 मरतबा मुकम्मल